Hello and welcome to our channel. Today we are going to make an important announcement regarding the upcoming exam of पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो अकाउंट असिस्टेंट के लिए है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे और अगर इंट्रोडक्शन को नहीं समझेंगे तो आगे भी हमें कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए हम सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, ये इकोनॉमिक्स है क्या। तो चलते हैं आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो दो ग्रीक वर्डों से बना है। वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ come from two Greek word, eco meaning house and nomis meaning management or account. So economics is the study of household management. तो economics किसको कहते हैं हम? household management को। ये तो आ गया हमारे पास word meaning। अब हम अगर definition की बात करें, सबसे पहले जो economics का concept दिया किसने? एडम स्मिथ ने, जिसे हम फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक सिंपल डेफिनेशन को समझेंगे। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी जो है एक सोशल साइंस की ब्रांच है जो प्रोडक्शन को स्टडी करती है, यानी प्रोडक्शन को एनालिसिस करती है। प्रोडक्शन क्या होता है? यानी सपोज करो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी लैंड, लेबर एंड कैपिटल और रॉ मटेरियल है। लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। लेबर तो आपको पता है। तो इन सब को एक रॉ मटेरियल लगा के पूरा प्रोसेस करके जो हमारे पास आउटपुट निकलेगा उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। और इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करेगी किसको? कंजम्पशन को। कंजम्पशन कैसे? जब हमारे पास इनकम आएगी तो हम उसको कैसे कंज्यूम करेंगे, यानी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एट द स्लो रेट। और हम स्टडी करेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन यानी वेल्थ अगर हमारे पास है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, इसको। एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। और स्कैर्स रिसोर्सेज यानी स्कैर्स का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीनिंग मतलब कम, हमारे पास रिसोर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन इंसान की जो वांट्स हैं वो बहुत अनलिमिटेड हैं। इकोनॉमिक्स तो स्टडी किसको करेगी? जो बहुत कम रिसोर्सेज हैं उनसे बहुत ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। इसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अब हम इकोनॉमिक्स के फादर की बात करते हैं। सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स हैं हमारे एडम स्मिथ, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम तीन मोस्ट फेमस डेफिनेशन को समझेंगे जो बहुत ही फेमस हैं इकोनॉमिक्स में। और सबसे पहले एडम स्मिथ का समझेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं उसको हम यहाँ आपको करवाएंगे। सबसे पहले एडम स्मिथ, ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स है। इसने वेल्थ को क्या किया? कहा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वेल्थ है। उसकी सबसे पहली बुक जो है वेल्थ ऑफ नेशन, यानी इकोनॉमिक्स की पहली बुक जो है वेल्थ ऑफ नेशन आई। उसमें उन्होंने एक डेफिनेशन दी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने ये डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग दी। दिस डेफिनेशन इज़ नोन एज वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको हम वेल्थ डेफिनेशन भी कहते हैं, जो फेमस है। अब इस वेल्थ डेफिनेशन में क्या है? द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल इकानमी
of every country is to increase and richness the power of that country. हर एक इकानमी जो है उनका ये मकसद होता है, उनका ये मकासद होता है कि वो अपनी कंट्री को रिच करें। कैसे रिच करेंगे? जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको इफ़िशेंटली यूटिलाइज़ करके वो अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। पावर यानी पावर वर्ल्ड पावर भी हो सकती है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सरप्लस आएगा। अच्छा, द मैनर इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टेक प्लेस इज़ नोन एज इनविजिबल हैंड। और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया इनविजिबल हैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कम्पिटेटिव पेपरों में पूछा जाता है ये इनविजिबल हैंड क्या होता है। ये जो है ये एडम स्मिथ ने कंसेप्ट दिया था, वो मैनर जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करते हैं। इसको प्राइस सिस्टम भी कहा जाता है या इनविजिबल हैंड मनीशिज्म। एडम स्मिथ को जॉन स्टॉर्ट ने सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था इकनॉमिक्स क्या है, इसकी सपोर्ट करते हुए इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ deals with the study of wealth and distribution of wealth। इकनॉमिक्स को स्टडी करती है वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। ये थे हमारे पास फादर ऑफ इकनॉमिक्स। अब हम चलते हैं सेकंड, जो हमारे पास फेमस इकनॉमिस्ट हैं, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स, 1890 में पब्लिश हुई थी। अब एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी थी? वेल्थ डेफिनेशन। अब इन्होंने किस पे जोर दिया? वेलफेयर पे। अल्फ्रेड मार्शल इनको कहते हैं डिफाइन इकनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैन एज दे लिव एंड मूव and think in the ordinary business of life. He argued that economics on one side is the study of wealth and on the other side is the study of man. इन्होंने किस पे जोर दिया? वेलफेयर पे जोर दिया। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन को हम अगर सिंपल में समझें तो इसमें ये कहा गया है कि इकनॉमिक्स जो स्टडी करती है एक्टिविटीज़ ऑफ मैन रिलेटेड टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी। वो कैसे कमाता है और वो कैसे खर्च करता है, उसको इकनॉमिक्स स्टडी करती है। पॉलिटिकल इकानमी और इकानमी इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इनको क्रिटिसाइज़ किया गया किन से? लॉयनल रॉबिन्स 1898 से 1932 तक थे ये। अल्फ्रेड मार्शल के बाद हमारे पास जो फेमस इकनॉमिस्ट हैं वो रॉबिन्स हैं। रॉबिन्स ने अब किस पे जोर दिया? इन्होंने स्कैर्सिटी पे जोर दिया। पहले भी हम पढ़ चुके हैं स्कैर्सिटी क्या होता है? डेफिशिएंसी, यानी रिसोर्स जो है हमारे पास बहुत कम है। रॉबिन्स इन 1932 इन हिज बुक एन एसे इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, अकॉर्डिंग टू रॉबिन नाइदर ह्यूमन वेलफेयर शुड बी कंसिडर्ड एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकनॉमिक्स। इन्होंने दोनों को क्रिटिसाइज़ किया, एडम स्मिथ को भी क्रिटिसाइज़ किया और किसको किया? अल्फ्रेड मार्शल को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और अपना एक आइडिया दिया जिसे हम क्या कहेंगे? इकनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कैर्स विच मीन हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकनॉमिक्स वो ब्रांच है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है रिलेटेड टू एंड स्कैर्स रिसोर्सेज को, विच मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास लैंड है हम उसको कॉपर प्रोडक्शन के लिए भी लगा सकते हैं और किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए भी लगा सकते हैं। तो हम इफ़िशेंटली एक ऐसा डिसीजन लेंगे जिसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेकिंग चॉइस। अब हमें चॉइस करना है। किस में चॉइस करना है? हमें कॉपर प्रोड्यूस करना है या और कुछ प्रोड्यूस करना है। तो इकनॉमिक्स स्टडी करती है कौन सा प्रोडक्ट जो है हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ठीक रहेगा। इसके बाद
अमेरिकन नोबल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स 1970 पॉल शमेल्सन, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं इकोनॉमिक्स के, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इन्होंने दिए हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। इन्होंने भी किसको सपोर्ट किया? इनको रॉबिन्स को सपोर्ट करते हुए कहा कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज, कैसे सोसाइटी चूज करेगी विद एंड विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी इकोनॉमिक्स स्टडी करेगी कि जिन रिसोर्सेज को हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं तो उनसे हम कौन सा यूज़ करें, यानी जिससे हमें प्रॉफिट हो। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ ओवर द टाइम, वेरियस कमोडिटीज़, हम दो कमोडिटी, मल्टीपल कमोडिटी एक ही जगह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? इकोनॉमिक्स एक चॉइस हमारे पास चॉइस देती है कि हमें किस में प्रॉफिट मिलेगा और किस में लॉस होगा, एंड distribute them for consumption and now in the future among people and groups in society, और ग्रुप्स में कहाँ पर? सोसाइटी में। आज के लिए इतना ही, तो ओके, थैंक यू।